हेलो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक चीन का संविधान देखा। इसके पश्चात हम देखेंगे स्विट्ज़रलैंड का संविधान। यद्यपि आपके जो सिलेबस में है कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में नहीं है, फिर भी उसके संविधान की विशेषताएं मोटी मोटी थोड़ी सी हम जान लेते हैं, जिससे कि हमको आगे के चैप्टर्स जो उसकी कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका, उन सबके बारे में समझने में दिक्कत ना हो। तो आज हम जानेंगे कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान की क्या विशेषता है। उससे जुड़े जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये है। इसमें संविधान के दो प्रमुख संघवादी तत्वों का उल्लेख कीजिए। संघवादी है मतलब फेडरलिस्ट, जैसे वो लिखित एवं कठोर संविधान है, तथा शक्तियों का वहाँ विभाजन अमेरिका की तरह किया गया है। स्विस संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई? अवशिष्ट शक्तियाँ वहाँ कैंटनों को प्रदान की गई। कैंटन से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि स्विट्ज़रलैंड में जो कि राज्य को कैंटन कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची होती, तीन सूचियाँ होती, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। वैसे एक अवशिष्ट सूची भी होती है जो कि हमारे यहाँ सेंटर के पास होती है, परंतु यहाँ पे किसके पास है? राज्यों के पास है। संविधान द्वारा सीनेट ने प्रतिनिधित्व को लेकर पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटनों में क्या अंतर किया है? सीनेट ने पूर्ण कैंटन को 2 प्रतिनिधि, लोकसभा में मतलब वहाँ का जो है भेजने के लिए 2 प्रतिनिधि, और अर्ध कैंटनों को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया है। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी नागरिकता प्रदान की जाती है? तो स्विट्ज़रलैंड में प्रत्येक नागरिक के लिए 3 नागरिकताओं की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। मतलब वहाँ की जो म्यूनसिपालिटी है उसकी नागरिकता, कैंटन की नागरिकता और स्विस संघ की नागरिकता। तो वहाँ पे क्या कहेंगे हम कि जैसे हमारे यहाँ लोकल, जैसे हमारा सिकोहाबाद है, म्यूनसिपलिटी है, और उसके बाद हमारा स्टेट यानी कैंटन है, फिरोजाबाद है, उसके बाद हमारा देश भारत है। तो 3 तरह की नागरिकता हमारे यहाँ नहीं मिलती। हमारी इकहरी नागरिकता है, और वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहाँ स्टेट की भी मिलती है और राज्य की भी मिलती है, राज्य की भी मिलती है और सेंटर की भी मिलती है, परंतु हमारे यहाँ सिर्फ एक ही मिलती है। और स्विट्ज़रलैंड में याद रखिएगा तिहरी नागरिकता, वहाँ 3 नागरिकता मिलती है। वहाँ के स्थानीय भी मिलती हैं, राज्य की भी मिलती हैं और सेंटर के भी मिलते हैं। स्विस संविधान में संघ के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? संघ के स्थान पर वहाँ राज्यमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे क्वेश्चन 6 की संवैधानिक संशोधन पर किए गए लोक निर्णय में पूर्ण कैंटन कितने मत माने जाते हैं? तो पूर्ण कैंटन का 1 मत समझा जाता है। वहाँ अर्ध कैंटन यानी आधे राज्य के रूप में भी है और पूर्ण कैंटन भी है। स्विट्ज़रलैंड में संघीय अधिकार क्षेत्र वाले किन्हीं 2 विषयों के नाम बताइए? डाक और तार और टेलीफोन है। स्विट्ज़रलैंड में समवर्ती अधिकार क्षेत्र वाले किन्हीं 2 विषयों के नाम बताइए? प्रेस पर नियंत्रण और बैंक व्यवसाय है। फिर कैंटनों को अपना अलग संविधान बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है? कि उनको ये ध्यान रखना होता है कि जो संविधान के जो केंद्रीय उनका संघीय संविधान है उसके अनुकूल होना चाहिए, उसके विरोध में नहीं होना चाहिए, और उनके द्वारा अपने संविधान में गणतंत्रात्मक प्रणाली की अपनाया जाना चाहिए, नहीं कि राजतंत्र या दूसरी प्रणाली को वो अपना ले। तो ये आपके हो गए बेसिक अति लघु क्वेश्चन स्विट्ज़रलैंड के संविधान से। आगे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है कि किस तरह से हैं। तो निम्न में से किस देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं अपनाई गई है? तो ब्रिटेन में नहीं अपनाई गई है, वहाँ पे संस्थात्मक व्यवस्था है। और स्विस संघ की घटक इकाइयों की संख्या कितनी है? 23 है। स्विस राजमंडल में प्रवेश करने वाला नया कैंटन कौन है? जूरा है, नाम याद रखिएगा, जूरा एक नया कैंटन जुड़ा है। स्विस संविधान में संघीय शासन का मुख्य तत्व है क्या है? लिखित और कठोर संविधान, उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व और शक्तियों का विभाजन। संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में पूर्ण कैंटन के द्वारा कितने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं? 2, और अर्ध कैंटनों के द्वारा 1 प्रतिनिधि भेजा जाता है वहाँ पे। संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में अर्ध कैंटनों द्वारा कितने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं? 1 देखिए यहाँ दिया भी है। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नागरिकता प्रदान की जाती है। तिहरी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि तिहरी नागरिकता प्राप्त है उनको। और आगे है कि 13वीं सदी में कितने कैंटनों ने मिलकर राज्यमंडल का निर्माण किया था? तो 3 कैंटनों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया था 13वीं शताब्दी में। संवैधानिक संशोधन पर किए गए लोक निर्णय में अर्ध कैंटन में कितने मत पाए जाते हैं? आधा मत मिलता है उन्हें। फिर स्विस संविधान निम्न में से कौन सा विषय संघीय सरकार के क्षेत्र का है? तो उपयुक्त सभी हैं। लास्ट का क्वेश्चन अच्छे से आया नहीं है, पर इन्होंने पूछा है कि संविधान में कौन सा विषय समवर्ती अधिकार क्षेत्र में है? तो उपयुक्त सभी हैं। प्रेस है, बैंक है। आगे आप देखें स्विस संविधान से संबंधित ये है। इस स्विस संघ में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का कारण है क्या है? संविधान द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियाँ संघीय सरकार को दी गई हैं और समवर्ती सूची के संबंध में अंतिम शक्ति केंद्रीय सरकार को है। केंद्र द्वारा कैंटनों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की व्यवस्था है। स्विस संविधान संघ के कैंटनों का शिक्षक
निरीक्षक बना देता है। ये कथन किसका है? अब ये देखिए ड्यूप्रीज है, इनका है। स्विस कैंटनों का लक्षण नहीं है, क्या है कि उनको पृथक होने का अधिकार नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ भी नहीं है कि राज्य केंद्र से पृथक हो सके। अमेरिका और स्विस संघ की दृष्टि से भिन्नता रखते हैं, न्यायिक प्रमाणावलोकन की दृष्टि से। यद्यपि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है और स्विट्जरलैंड में भी है। तो जो संसद होते हैं, संघीय संसद स्विट्जरलैंड में बोला जाता है, कांग्रेस अमेरिका में बोला जाता है, और संसद भारत और ब्रिटेन में वहाँ के जो है कि संसद को बोला जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी हम लोगों ने जानना है कि स्विट्जरलैंड के संविधान की क्या विशेषताएं होती है। आगे हम देखेंगे वहाँ की जो कार्यपालिका होती है वो कैसी होती है, और उससे संबंधित क्वेश्चंस को